नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, प्रॉपर्टी मॉल। और मेरे पीछे ये हॉक रियल एस्टेट बिल्डर एंड प्रमोटर्स का बोर्ड लगा है जी। इनके मालिक अभी फ़िलहाल सदर थाने में खरड़ में बंद है और इनके अगेंस्ट काफ़ी लोगों ने धोखाधड़ी का पर्चा दर्ज करवा रखा है। और कहानी क्या है वो आपको सुना देते हैं। ये जो हॉक रियल एस्टेट है, जो इनकी मालिक है नेहा शर्मा, इनके ऊपर पहले भी केस दर्ज हैं धोखाधड़ी के और पहले भी ये जेल काट के आई हैं। 6 महीने जेल में रही हैं। पहले भी इनको हरियाणा से अरेस्ट किया था पुलिस ने और पहले इनका खरड़ लांडरा रोड पे ऑफिस था सेक्टर 115 में फेयर डील करके। तो तब इन्होंने बहुत अच्छी फेयर डील करी, लोगों से पैसे लिए, अपनी जेब में डाले और छू मंतर। और उसके बाद लोगों ने परेशान होने के बाद जब केस दर्ज किया तो लोग ये फरार हो गए और इनको फिर हरियाणा से पुलिस ने एक होटल से अरेस्ट किया। तो उसके बाद ये जेल चले गए। जेल में बहुत सारे क्रिमिनल्स के साथ वास्ता पड़ा और जेल में या तो बंदा सुधर जाता है या बंदा और बिगड़ जाता है। तो ये दूसरी कैटेगरी में आ गए, ये और बिगड़ गए। तो वहां से ये बड़े कारनामे और भी वहां पे फ्रॉड लोग जो थे जेल थे उनसे सीख के आए कि कैसे फ्रॉड करने हैं। तो इस बार इन्होंने अपना जो अड्डा है वो लांडरा रोड की बजाय यहाँ पे रखा और नाम चेंज कर लिया और बहुत से लोगों को तनख्वाह के ऊपर रख लिया और ये कह के कि आपकी 50,000 सैलरी है, किसी को बोला तुम्हारी 70,000 सैलरी है। तो बड़े सारे लोग इनके पास आ गए क्योंकि तनख्वाह ये ज्यादा ऑफर कर रहे थे। तो कहते क्या थे कि अगर आप इस महीने हमें लाख रुपए बचेगा तो 50 आपका 50 हमारा। तो इस लालच में बहुत सारे लोग आ गए और फिर उन्होंने क्या किया, जो नया तरीका सीख के आए थे, कुछ तो पहले भी वैसे ही कर रहे थे लेकिन कुछ और एडिशन कर लिया। जैसे चाय पिलाने के लिए एक बंदे को रखा, उसको बोला जी अपने आईडी प्रूफ दो, तो उसने आईडी प्रूफ दे दिए। अब उसकी आईडी प्रूफ लेके खाता खुलवा दिया, उसका एटीएम चेकबुक ले ली, अब उस खाते में पैसे ले लिए, उसको पता ही नहीं बेचारे को कि मेरा कोई खाता भी खुला है। तो ऐसे करके इन्होंने वो क्रिमिनोलॉजी बनाई। उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया कि जैसे सामने कोई दुकान है, उस दुकान का जो प्राइस है वो 60 लाख रुपया है, तो उन्होंने उसके साथ वाली एक जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा वो दुकान का फोटो बना खींचकर उसकी एड अपलोड कर दी कि दुकान मिल रही है 40 लाख। अब बंदे आते सस्ते, जो भी ऑनलाइन ढूंढ रहा है उसकी कोशिश ये होती है कि मेरे को अच्छी प्रॉपर्टी सस्ते रेट में मिले। तो सस्ते रेट में अगर कोई कोठी पूरे बाजार के अंदर सबने ऐड डाल रखी है 80 लाख की और इन्होंने डाल रखी है 40 लाख की, और वही प्रॉपर्टी अगर ये सस्ती ऑफर करेंगे तो डेफिनेटली इनके झांसे में लोग आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हर बंदा चाहता है मेरे पैसे बच जाएं। हमारे पास एक हरियाणा के जगाधरी से भाई साहब आए, वो कहते हैं जी आपकी वीडियो देखते हैं, बहुत ट्रस्ट है आपके ऊपर। तो हमारे स्टाफ ने उनको बहुत सारी यहाँ पे पीछे कोठियां दिखाई। अब जो एक्चुअल प्राइस थी हमने वो दिखा दी। उसके बाद वो भाई साहब इनके पास आ गए। इन्होंने कहा जी वो सामने घर है, उसके साथ में जो प्लॉट है उसके ऊपर मैं आपको नई कोठी बना के देती हूँ, 3 महीने के अंदर ये 80 लाख की है, मैं आपको 55 लाख में रेडी करके देती हूँ रजिस्ट्री भी बीच में। तो वो तो हैरान हो गए। अब वो जो 80 लाख की कोठी इन्होंने 55 लाख में ऑफर कर दी और बोली कितने पैसे हैं, तो इन्होंने बोले जी मेरे 22 लाख मेरे पास है। तो ये कहते हैं वो सारे पैसे अभी दे दो और मैं आपके साथ बयाना कर लेती हूँ। और जिसका प्लॉट दिखाया था वो भी हमारा ही ग्राहक था, हमने उसको प्लॉट लेके दिया था। अब उसको बेचारे को पता ही नहीं कि उसके प्लॉट पे ये बहन जी कोठी बना के ऑफर कर रही हैं। अब प्लॉट वाले को भी नहीं पता कि मेरी प्रॉपर्टी ये बेचनी शुरू कर रही हैं। अब जब इन्होंने उनके पैसे नहीं दिए, कोठी नहीं दी, तो बंदे वो फिर मेरे पास आए। मेरे को कहते जी हम तो आप पे ट्रस्ट करके आए थे, लेकिन आपने जो कोठियां दिखाई थी थोड़ी महंगी लगी थी, तो इन्होंने वही सस्ती बता दी, तो हम यहाँ फंस गए। तो हम अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी जो थी वो 22 लाख इसको दे बैठे हैं। तो मैंने इनको फोन करा नेहा शर्मा जी को कि भाई साहब आए हैं जी, ठगी से मारी है आपने। कहते नहीं भैया मैंने तो कोई ठगी नहीं मारी, ये तो इनके पास मैंने ऑफर किया हुआ है, लेना नहीं तो पैसे ले लें, भेजो इनको मेरे पास, अभी पैसे देती हूँ उनके पास। तो इसने उनको फोन करा कि आप रविंदर जी के पास क्या कर रहे हो, मेरे पास आओ, मैं भी आपको पैसे वापस करती हूँ। तो उसके बाद वो भाई साहब मेरे पास नहीं आए। हमने सोचा शायद सेटलमेंट हो गई होगी, पैसे रिफंड कर दिए होंगे। लेकिन उसके बाद भी मैंने नेहा को फोन करा और कहा कि जब इस रियल एस्टेट के बिजनेस में सही काम करके पैसे बच सकते हैं तो तू क्यों गलत काम कर रही है, और तू जेल भी काट के आई है।
तो उसने मेरे से प्रॉमिस किया, नहीं भैया आप बड़े भाई हो, आप मेरे को माफ़ कर दो, मैं आज के बाद गलत काम नहीं करूँगी, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ। तो हमने भी ठीक है सोचा कि और कोई बंदा सोचना ये पॉजिटिव सोच रहा है तो ठीक है, उसको सपोर्ट करते हैं। तो उसके बाद कुछ दिन तो ठीक रहा, बाद में काम वही शुरू हो गया। और फिर इन्होंने यहाँ पे 123 सेक्टर है, ये प्राइम लोकेशन है, और 123 सेक्टर में हर बंदा चाहता है कि मैं घर बनाऊं, लेकिन यहाँ 100 गज की कोठी का रेट है 70-80 लाख रुपया। तो इन्होंने जो खाली प्लॉट पड़े थे उसके ऊपर कोठियां बनाने का वादा किया, किसी की बनी बनाई कोठी थी, उसको बोला कि मैं आपकी कोठी बेच देती हूँ, अपने कागज दे दो। तो बेचने वाले ने इनको कागज दे दिए। तो ये हर कस्टमर को वही कागज आते, ये कोठी जी हमारी डील हो चुकी है, उनके साथ बयाना हो गया हमारा, अब हमसे डील करो। ऐसे करते 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 इन्होंने कम प्राइस में जो लोगों को ऑफर किया वही लोग इनके पास फंसे हैं। अब उसमें से कुछ वो लोग भी हैं जो हमारे पास भी आए थे, लेकिन उनको हम पे ट्रस्ट नहीं आया और इनके लालच में आकर इनके पास फंस गए। अब ये बात दुखदाई है, क्या करें, लेकिन उनके मुकद्दर में शायद यही था कि इनके पास बचना। अब ये दोबारा उन सभी लोगों ने जिनको उसने दोबारा चेक दिए, क्योंकि वो कोठी तो दे ही नहीं सकती थी, क्योंकि प्लॉट इनका था ही नहीं, उस रेट में वो कोठी दे ही नहीं, क्योंकि प्लॉट ही 40 लाख का है या 50 लाख का है, तो 80 लाख वाली कोठी उस पर 50 लाख में कैसे तैयार कर सकते हैं। तो वो अब जो खरीदने वाला है उसने अपना दिमाग यूज नहीं किया कि जो मेरे को ये चीज कह रही है अगर सारे बाजार में वो नहीं है तो ये कैसे कर देंगी। सिर्फ लालच अंधा कर देता है, और उसका नतीजा क्या है, अब 25 से 30 लोग जो हैं जिन्होंने कंप्लेंट करी है, जो कोई कहता है 10 लाख, कोई कहता है 5 लाख, कोई कहता है 20 लाख, अब वो सब पैसे इनके पास हैं। जो चेक दिए थे वो बाउंस हो गए हैं, अकाउंट इनका था ही नहीं, क्योंकि इनका ऑलरेडी बैंक अकाउंट बैन थे और केस पहले ही चल रहा था। अब केस पहले ही चल रहा है 420 का, और चल पड़ेगा तो क्या फर्क पड़ता है, वो सजा तो उतनी होनी है, एक ठगी मारो। तो ये कहानी सारी हमने आपको बता दी। अब इनके एक और भाई साहब हैं, इनके जैसे ही हैं, यानी कि इनके रियल भाई नहीं है, जो इस तरीके से ही काम कर रहे हैं और लांडरा रोड पे ही कर रहे हैं जहां पे ये पहले कारनामा करके आई थी। अब सुना है कि वो भी फरार हो चुके हैं, अभी कंफर्मेशन आनी बाकी है। कल एक पुलिस अफसर ने अनऑफिशियली बताया कि भाई उसके अगेंस्ट भी कुछ कंप्लेंट्स आ रही थी, हमें भी पता है कि कंप्लेंट्स आ रही थी, हमने भी कुछ लोगों के पैसे उससे वापस करवाए थे, लेकिन हर बार वो भी प्रॉमिस नहीं, भैया अब गलती होगी दोबारा नहीं करूंगा, अब गलती होगी दोबारा नहीं करूंगा। लेकिन वो कहते हैं कि कुत्ते की पूंछ जितनी देर मर्जी नली में रहे, जब निकालोगे तो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। जिस बंदे को एक बार गलती करके कमाई आ जाती है तो फिर उसका हौसला बढ़ जाता है और वो उसको कंटिन्यू करता रहता है। वो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, ये कहावत बुजुर्गों ने बनाई है, ठीक बनाई हुई है। तो इस वीडियो के थ्रू हम ये आपको पहुंचा रहे हैं कि भाई साहब, अगर आपको कोई बंदा पूरी मार्केट में जो रेट चल रहा है उससे कम प्राइस ऑफर कर रहा है और कह रहा है कि कुछ पैसे दो, और कागज दिखा रहा है, कागज दिखाने से ये नहीं होता है कि वो उसी की है। आजकल तो आधार कार्ड भी फोटोशॉप करके चेंज हो सकते हैं। अब जिसने प्रॉपर्टी बेचनी है उनके लिए भी नसीहत है कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो और अगर आपने कागज किसी प्रॉपर्टी डीलर को दे दिए हैं तो वो कागज दिखाकर उसी नाम से अपना एक आधार कार्ड बनाएगा और किसी के साथ भी बयाना साइन कर सकता है। क्योंकि खरीदने वाले को क्या पता है, उसने तो आधार कार्ड देखेगा, उसको क्या पता है कि वो आधार की वेबसाइट पर डाल के चेक करेगा इसी का ही है। और फिर फोटोकॉपी देनी होती है पहले तो बयाने के टाइम पे, तो और बयाने के टाइम पे बहुत सारे जो फ्रॉड करने वाले कैश मांग लेते हैं। तो अभी यहाँ पे प्री लॉन्चिंग के बहुत सारे केस चल रहे हैं, जहाँ पे प्री लॉन्चिंग में आपको 122 में भी है, 123 में भी, 124 में भी, यहाँ कहीं पे प्री लॉन्चिंग में है, तो वहाँ बाकी सारा पैसा जो है वो वाइट में नहीं आता, कुछ कैश का पार्ट भी आता है। तो आप किसी ऐसे बंदे के पास चले गए, जैसे वो सामने किसी ने ऑफिस खोल लिया, अब ऐसे ऑफिस खुला ही हुआ है, अब ये है नहीं, यहाँ पे नंबर है, आप कॉल कर लो। अब आपको लोगों ने बड़ा ऑफिस बना रखा है जी, 20 बंदे रखे हुए हैं जी, ये तो अच्छे ही होंगे। नहीं हजूर, ऐसे नहीं है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपनी जिंदगी की खून पसीने की कमाई ऐसे मत व्यर्थ करें, लालच में मत आएं। अगर आपका बजट कम है तो उसके हिसाब से प्रॉपर्टी ले लें। ये मत सोचें कि मेरे को 50 लाख में यहाँ प्रॉपर्टी कोठी मिल जाएगी, अगर यहाँ नहीं मिल रही है तो भैया पीछे मिलेगी। हम गाइड करते हैं और करते रहेंगे, ये हमारा फर्ज है, और उम्मीद करते हैं इस वीडियो से बहुत से लोगों को सीख मिलेगी। किसी की गलती से सीख लेना अच्छी बात होती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।